पद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी मंगलवार 10 सितंबर 2024। आप और हम केनोपनिषद के माध्यम से भगवान भाष्यकार की पावन भावना का आस्वादन करते हुए केनोपनिषद के चतुर्थ खंड के अष्टम और नवम मंत्र अर्थात आज केनोपनिषद की संपन्नता, फिर जैसा भगवत कृपा होगी वाक्य भाष्य के माध्यम से एक आवृत्ति पुनः हो कि कठोपनिषद आरंभ हो जाए, जैसा भी आए। नवम मंत्र अष्टम मंत्र पर तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम। तस्यै तपोदमः, तस्यै का तात्पर्य यहाँ पर यद्यपि तस्यै चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, तथापि यहाँ ये षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी है। तस्याह ऐसा अर्थ कर लेना चाहिए। तो तस्याह माने ब्रह्म विद्यायाः ब्राह्मी उपनिषदः तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठाः। तो ये तप माने तपस्या, दम माने इंद्रियों का नियमन, कर्म माने अग्निहोत्र प्रवृत्ति, और फिर कहते हैं आगे वेदाहा अपि, तथा वेदाहा, और वेदा ही नहीं सर्वांगानी वेदों के जो अंग हैं वो सब इस ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा है। और इस ब्रह्म विद्या का आयतन कौन है? बोले सत्यम एव आयतनम। आयतन कौन? बोले सत्य इसका आयतन है। तप है, दम है, कर्म है, इत्यादि वेद है, सब क्या है? बोले प्रतिष्ठा है ब्रह्म विद्या की। भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं देखें इसकी व्याख्या में। यामिमाम ब्राह्मीम उपनिषदम तवाग्रे ब्रूमेति तस्यै अर्थात तस्याः उक्तायाः उपनिषदः प्राप्त्युपाय भूतानि तप आदीनि। कहते हैं जो हम ब्राह्मी उपनिषद आपके सम्मुख वर्णन कर रहे हैं या वर्णन किया है, उस ब्राह्मी उपनिषद के जो तुम्हारे अग्रे हमने ब्रूमा माने कहा है, तो तस्याः उक्तायाः उपनिषदः उस अभिव्यक्त उपनिषद की प्राप्ति के उपाय भूत हैं तप, दम, तपः, दमः और कर्म इत्यादि। तो अब भाष्यकार के सम्मुख ये भाव आएगा, तपस्या का तपह का तात्पर्य क्या है, तप किसे कहते हैं, उसको स्पष्ट कर रहे हैं। तपह माने कायेंद्रिय मनसाम समाधानम। अभी कोई पूछे कि तपस्या क्या है, तप क्या है, तो सीधे बताना भारी पड़ जाता है। हम कहेंगे कि तप है माने व्रत करना, तप है माने अमुक अमुक कुछ भी बोलेंगे, परंतु तपस्या का एक और लक्षण है शास्त्रीय अनुशासन में स्वेच्छा से स्वीकृत इंद्रियों का नियमन, ये तपस्या है। दुख सहनम, शास्त्रीय अनुशासन में दुख का सहना तप है। अभी मनमानी नहीं, शास्त्र कहता है कितने दिन आपको अनशन करना है तो ये तप है। शास्त्र कहता है आपको इतने समय तक मौन रहना है तो ये तप है। इतने समय तक एक ही मुद्रा में रहना है तो ये तप है। तो सामान्यतया क्या अर्थ करें इसका? बोले शास्त्रीय अनुशासन में शास्त्रोक्त पद्धति से इंद्रियों का नियमन करना ये कहो, अथवा दुख सहना तितिक्षा, इसको तप कहते हैं। यहाँ पर जो भाष्यकार ने और भी स्पष्ट कर दिया, तपह अर्थात तपह माने कायेंद्रिय मनसाम समाधानम, मनसा वचसा और कर्मणा, मनसा वचसा और वपुसा। काय माने कायेन माने शरीरेण, इंद्रिय, यहाँ इंद्रिय का तात्पर्य हम यहाँ इसको वाणी का प्रतीक मान लेते हैं। मनसा वाचा कर्मणा जो बोलते हैं, यहाँ पर शरीर, इंद्रिय और मन, ऐसा कहा, इनका समाधान ही तप है।
और समाधान क्या होता है? कोई समस्या रहती है तब समाधान आता है। बोले समाधान का तात्पर्य सम्यक रूपेण परमात्मन्याधानम इति समाधानम। ये अपने इष्ट में, अपने लक्ष्य में, यदि आप भक्ति मार्ग के हैं तो भगवती, भगवान में, श्रीमती भगवती, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपका शरीर नियत है तो फिर हो गया। दूसरा, यदि आप ब्राह्मी विद्या से संबद्ध है तो आत्मा में आपका स्थिर हो जाना। और दमः क्या है? बोले उपशमः। दम किसे कहते हैं? बोले विषयों से विनिवृत्ति का नाम दम है। यद्यपि प्रायः दम शब्देन, दमः शब्देन इंद्रिय निग्रहो ग्राह्यः। दम पदेन किम? बोले इंद्रिय निग्रह। और शम पदेन मनसो निग्रह। तथापि मनुप्रोक्ते धर्मलक्षणे धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह। तो अत्र दमः पृथक अस्ति तथा इंद्रिय निग्रह पृथक अस्ति। अर्थात अत्र दम पदेन समः एव ग्राह्यः। इस लक्षण से दम का अर्थ हो गया मन का निग्रह, इंद्रिय निग्रह चूंकि स्वतंत्र हो गया। परंतु यहाँ दमः माने उपशमः। उपशमः किनका? बोले विषयों से निवृत्त होने की प्रवृत्ति का नाम है दम। आपकी इंद्रियां विषयों से विरत होकर के स्वस्वरूप में अवस्थित हो जाए। कर्म किसे कहते हैं? बोले कर्म है अग्निहोत्रादि। कहा है ध्यान? अग्निहोत्रादि। एतैर्हि संस्कृतस्य सत्तशुद्धि द्वारा तत्वज्ञानोत्पत्तिर्दृष्टा। एतै अर्थात तपः दमः कर्मभिः। हे तपस्या तपो दमः कर्मभिः एतैर्हि संस्कृतस्य, जो संस्कृत हो गया है अर्थात सत्व शुद्धि द्वारा। जब किसी के जीवन में अग्निहोत्रादि कर्म होंगे, किसी के जीवन में इंद्रिय संयम होगा, किसी के जीवन में तपस्या होगी, तो निश्चित रूप से अंतःकरण की शुद्धि बनेगी ही। तो सत्व शुद्धि द्वारा माने अंतःकरण शुद्धि द्वारा तत्व ज्ञानोत्पत्तिर दृष्टा, तो तत्व ज्ञान की उत्पत्ति हो ही जाएगी। दृष्टा ही अमृदित कल्मषस्य उक्तेपि ब्रह्मणि अप्रतिपत्तिर विपरीत प्रतिपत्तिश्च यथेन्द्र विरोचन प्रवृत्ति नाम। कह रहे हैं दृष्टा माने देखा जाता है। क्या? बोले ही अमृदित कल्मषस्य, जिनका कल्मष अभी अमृदित है, अर्थात जिनके मन का मालिन्य अभी मिटा नहीं, जिनका अंतःकरण अभी पावन हुआ नहीं, उनको ब्रह्म विद्या का आपने उपदेश कर भी दिया तो ब्रह्मणे अप्रतिपत्ति ही, उपदेश करने पर भी उनको अप्रतिपत्ति ही रहती है, अर्थात उनको ज्ञानोपलब्धि नहीं होती। अथवा कह रहे हैं विपरीत प्रतिपत्तिश्च, अथवा मान लीजिए कि उनको विपरीत प्रतिपत्ति हो जाती है, विपरीत ज्ञान हो जाता है। उदाहरण बोले यथा इंद्रः अविरोचनश्च। इंद्रः ब्रह्मणि प्रतिपादिते सति तदपि ब्रह्म का प्रतिपादन करने पर भी अप्रतिपत्ति हुई, उनको 4 बार उपदेश ग्रहण करना पड़ा। और विरोचन को 1 बार में ही हो गया, पर क्या हुआ? बोले विपरीतार्थ धारणा बन गई। इसलिए ये जो अमृतित कल्मष वाले जन हैं, इनको ब्रह्म विद्या का उपदेश कर भी दोगे, पहले तो गृहीत ही नहीं होगा, हो भी गया तो विरुद्ध ज्ञान लेकर के बैठ जाएंगे। तस्मादेह इसीलिए अत्र वा अतीतेषु वा बहुषु जन्मांतरेषु तप आदिभिः कृत सत्व शुद्धेर ज्ञानम समुत्पद्यते यथा श्रुतम यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। कह रहे हैं तस्मात् माने अस्मात् एवं, इसीलिए यहाँ अतीतेषु बहुषु जन्मांतरेषु, बहुत बहुत जन्मों में प्रयत्न करते रहे, तप आदि करते रहे, उस बहुत बहुत जन्मों के द्वारा, जन्मों में किए गए तपस्या आदि के द्वारा कृत सत्व शुद्ध है, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, उनके चित्त में ज्ञानम समुत्पद्यते, ज्ञान की उत्पत्ति होती है।
यथा श्रुतम, जैसा कि सुनने में आता है। जैसा क्या होता है, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हो वो नहीं। यथाश्रुतम माने श्रुत्युक्त, यहाँ पर यथाश्रुतम का आशय है माने वेदोक्त ज्ञान की समुत्पत्ति तब होगी जब अंतःकरण शुद्ध होगा। और ये बात और ध्यान से सुन लीजिए, जब करना तब करना, व्रत करना, यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, इसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं है। क्या है? बोले कर्मणा, हाँ, चित्त शुद्धि ही। भगवत प्राप्ति का प्रसंग तो तब आवे जब भगवान अप्राप्त हो, ब्रह्म अप्राप्त हो, आत्मा अप्राप्त हो। जो प्राप्ति की विस्मृति हो गई है प्रतिबंधकत्वेन, जो मन के अंदर मालिन्य आ गया है, तन निवृत्ति एवं, उसकी निवृत्ति ही उद्देश्य है। तो कहते हैं जब सत्व शुद्ध हो जाएगा तो यथाश्रुतम माने वेदोक्तम ज्ञानम समुत्पद्यते। एक बहुत प्यारा मंत्र श्वेताश्वतर उपनिषद का उद्धृत कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। कहते हैं जिस व्यक्ति की, जिस साधक की, जिस जिज्ञासु की जैसी निष्ठा और भक्ति ईश्वर में है, इष्ट में है, वैसी ही गुरु में हो, माने पराभक्ति हो, जैसी भगवान में भक्ति हो वैसी ही गुरु में हो, आचार्य चरण में हो, तो तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। तो भैया उसी के सम्मुख ये दिव्य जो सिद्धांत का प्रकाश है, तत्व का प्रकाश है, उन्हीं के सम्मुख प्रकाशित होता है, उसी के सम्मुख अर्थ प्रकाशित होते हैं, बाकी अपात्र के सामने नहीं, अनधिकारी के सामने नहीं। यस्य देवे, जिसकी देवे माने परमात्मनि पराभक्ति ही, और यथा भगवती तथैव गुरु, जैसे भगवान में श्रद्धा आस्था निष्ठा वैसी गुरु में, तस्यैते कथिता ह्यर्थाः। तो उसी के सम्मुख ये महात्मना माने उसी साधु जिज्ञासु के सम्मुख ये अर्थ प्रकाशित होते हैं सबको ने। इति मंत्र वर्णात, ऐसा देख लें। महाभारत के शांति पर्व के 204वें अध्याय का 8वां श्लोक है, ये भी यही बात कहता है। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः, यावत् यावत् काल पर्यंतम पापस्य कर्मणः क्षयो न भवति तावत् पुंसाम चित्ते ज्ञानम नोत्पद्यते। जब तक मनुष्य के पाप कर्मों का क्षय नहीं होगा तब तक इस मनुष्य के चित्त में ज्ञानोत्पत्ति नहीं होगी। ऐसा महाभारत का अर्थात श्रुति के साथ स्मृति का उदाहरण दे दिया। कहते हैं इसमें मंत्र में जो इति शब्द है, तस्यै तपो दमः कर्मेति, कर्म इति, ये इति शब्द क्यों है? बोले उपलक्षणत्व प्रदर्शनार्थः, ये उपलक्षण के प्रदर्शन के लिए है। उपलक्षण क्या है? जैसे उपलक्षण का तात्पर्य हम कहते हैं ए प्रवृत्ति इत्यादि, एक दो को गिना करके बाकी को समझ लो भाई इत्यादि, ये उदाहरण के रूप में एक रख दिया, बाकी सब उपलक्षणत्वेन। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो कहा है कर्म शब्द के साथ इति जोड़ा है, ये कहना चाहते हैं कि ये जो इति शब्द है, इति एवं आदि अन्यत एवं इति एवं आदि अन्यदपि ज्ञानोत्पत्ति रूपकारकम, अर्थात इसके अतिरिक्त और भी ज्ञान की उत्पत्ति के उपकारक साधन माने जाते हैं, बताए जाते हैं। जैसे भगवत गीता के 13वें अध्याय का 7वां श्लोक है, अमानित्व मदम्भित्व। ऐसा कोई देखेगा पूरा श्लोक क्या है? अमानित्व 13वें अध्याय का 7वां श्लोक, गीता जी है, हाँ जो भी हो। अमानित्व मतम अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम, ऐसा इस समय उठ नहीं रहा ना। हाँ, जैसे अमानित्व हो गया, अदम्भित्व हो गया, फिर क्या हुआ? अहिंसा हो गया, क्षांति हो गया, आर्जव माने सरलता हो गया, आचार्य उपासन हो गया, और पवित्रता हो गया, स्थिरता हो गया। ये इत्यादि गुण भी ज्ञानोत्पत्ति के उपकारक माने जाते हैं।
इत्यादि उपदर्शितम भवति। अच्छा, यहाँ जो प्रतिष्ठा पद है, प्रभु बैठ जाओ शांति से सुनो। ये प्रतिष्ठा कर्मेति प्रतिष्ठा में जो प्रतिष्ठा पद है इसका क्या अर्थ है? कह रहे भाष्यकार, प्रतिष्ठा का तात्पर्य पादौ। प्रतिष्ठा माने चरणौ, प्रतिष्ठा माने बोलो पादौ। कह रहे पादौ कैसे हो सकता है? बोले पादौ एव अस्याह, ये पैरों की भांति ही है। कोई भी मनुष्य टिका है तो पैरों पर टिका होता है, पैर नहीं हो तो खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे कहते हैं ना भवन बनाना, बोले पाए बनाओ पाए। आप हाँ, खंबे के बिना बात नहीं बनेगी, स्तंभ के बिना बात नहीं बनेगी। और मनुष्य शरीर रूपी भवन के लिए, नवद्वारात्मक भवन के लिए ये पाए हैं, दोनों पांव। बोले पादौ इव अस्याह, कह रहे तेसु ही सत्सु, मन इन पैरों के रहने पर ही प्रतितिष्ठति ब्रह्म विद्या प्रवर्तते, इनके रहने पर ही ये ब्रह्म विद्या प्रतितिष्ठति माने प्रतिष्ठा को, स्थिरता को प्राप्त होती है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पदभ्याम इव पुरुषः, जैसे पैरों पर मनुष्य खड़ा होता है, पैरों से ही मनुष्य की गति होती है, ठीक वैसे ही ब्रह्म विद्या की गति भी इन्हीं के द्वारा होगी। ये प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा क्या? तपः दमः कर्म वेदाः अंगानि, क्या है सब ये? प्रतिष्ठा। ब्रह्म विद्या इन्हीं के माध्यम से स्थिरता को प्राप्त होती है, इन्हीं के माध्यम से गति को प्राप्त होती है। तो यथा पदभ्याम पुरुष वेदाश्चत्वारः सर्वाणि चांगानि शिक्षा आदीनि षट कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात् वेदानां तद्रक्षणार्थत्वात् अंगानां प्रतिष्ठात्वम्। कहते हैं वेदाः चत्वारः, वेदाः कति सन्ति? चत्वारः। केचते, बोले ऋग यजुः सामाथर्वादीनि, सामाथर्वाख्यः। तो सर्वाणि चांगानि, और वेदस्य अंगानि कानि? बोले कति कत्यंगानि? तो षडंगानि। कानि चदानि? बोले शिक्षा कल्प छंद ज्योतिष व्याकरणम और कल्पादिकम। तो ये 6 कल्प, चारों वेद, शिक्षा आदि 6 कल्प जो अंग हैं, और साथ में कर्म ज्ञान है, प्रकाशकत्वात् वेदानाम। ये भैया सब के सब ये जितने भी हैं ये क्या है? कर्म और ज्ञान के प्रकाशक हैं। ये प्रकाशक होने के साथ साथ वेदों को और उनकी रक्षा के कारणभूत होने से वेदांगों को ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा माना जाता है। ये सब ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा है, आधार है, गति है, उपकारक है। कह रहे प्रतिष्ठा शब्द का ये अर्थ नहीं करना चाहते तो मत करो, दूसरा कर लेते हैं। अथवा प्रतिष्ठा शब्दस्य पादरूप कल्पना अर्थ कल्पनार्थत्वात् वेदाः स्थितराणि सर्वांगानि शिर आदीनि। कर देखो, वैसे तो बाकी सारे अंग प्रसिद्ध ही हैं, प्रतिष्ठा शब्द की चरण रूप से कल्पना कर रहे थे आप, इसलिए वेद उस ब्रह्म विद्या का शिर मान लो। 6 अंग बताए गए वेद के, पर सिर नहीं बताया, तो करे इसको उसका शीर्ष भाग मान लीजिए, सिर आदि अन्य संपूर्ण अंग मान लीजिए। तो अस्मिन पक्षे, इस पक्ष में शिक्षा आदि का क्या करेंगे? बोले वेद ग्रहणे नैव ग्रहणम कृतम प्रत्येतव्यम, वेद के ग्रहण करने से ही उन सब का भी स्वतः ग्रहण हो जाएगा। क्यों? बोले अंगिनि ही गृहीते, अंगी के गृहीत होते ही अंगानि गृहीतानि एव भवन्ति। अंग अंगी कह दिया गया तो अंग तो अपने आप आ जाएंगे, अवयवी आप कह दोगे तो अवयव तो अपने आप आ जाएंगे। जैसे कोई सामने खड़ा है, उसको गोविंद कहा, तो गोविंद कहते ही उसके नेत्र, उसके हाथ, उसका पैर, पादादि शिखांत समग्र शरीर का अधिग्रहण हो जाता है। तो अंगी के ग्रहण करते ही अंग अपने आप गृहीत हो जाते हैं। तदायत्वात् तदायत्वात् तदायत्तत्वात्, क्या लिखा है? तदायत्तत्वात् अंगानाम, क्योंकि जितने अंग हैं सब अंगी के आयत्त होते हैं। सत्यम, क्या सत्यम? बोले आयतनम। ये इसका ब्रह्म विद्या का आयतन क्या है, ठिकाना क्या है, आश्रय क्या है, घर क्या है? बोले सत्यम, सत्य ही उसका आयतन है।
यत्र तिष्ठति उपनिषद तदा यतनम, जहाँ ये ब्रह्म विद्या उपनिषद विद्या स्थिर रहती है वही उसका आयतन है। तो कह रहे हैं भाई सत्य किसे कहते हैं, सत्य क्या है? हम समझते हैं सत्य क्या, यथार्थ भाषणम, यथार्थ भाषण को सत्य कहते हैं। हम कहते हैं नहीं, यथार्थ भाषण को और परिभाषित करो, यथा दृष्टम यथा श्रुतम यथानुभूतम तत्तथैव, जो जैसा सुना, जैसा देखा, जैसा अनुभव किया उसको वैसा ही कह देना सत्य है। केवल यथार्थ भाषण को सत्य इतना, तो उसको इतना बड़ा कर लेते हैं। पर भाष्यकार और भी सुंदरता से उस सत्य को परिभाषित कर रहे हैं। बोले अमायिता, अमायिता माने अकौटिल्यम, किसका? बोले बांग मन काया नाम, वाणी मन और शरीर के द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा आपके वक्तव्य में अकुटिलता हो, अमायिता हो, तो सत्य है। बहुत लोग बड़े चालाक होते हैं। ए क्या खाया तुमने? कुछ नहीं खाया जी। ए तुमने खाया कि नहीं खाया जी? मैं कसम खाता हूं नहीं खाया, गंगा की और सबकी खा लेंगे। तो तेरे ये होठों के ऊपर क्या लगा हुआ है सफेद सफेद? बोले जी खाया नहीं, मैंने पिया है। क्या पिया है? बोले खीर पिया है। आप कसम खा रहे थे? बोले हाँ ठीक खा रहा था, मैंने पिया है, खाया नहीं, आप खाने की पूछ रहे थे। ये है कुटिलता, ये है छद्म, ये है छल, ये माया। और आजकल सत्य वक्ता भी बड़ी चतुराई से बोलते हैं, बड़े संभल करके, बड़े तर्क पहना पहना करके। विद्या तेषु अकौटिल्य हो, सत्य भाषण में भी मनसा वाचा कर्मणा अमायिता हो तो ही सत्य माना जाएगा। तेषु ही आश्रयति विद्या, उनमें ही ये ब्रह्म विद्या स्थिर रहती है। किनमें? जे अमा याविनः, जे साधवः, नासुर प्रकृतिषु मायाविषु। ब्रह्म विद्या किनमें स्थान पाती, आश्रय पाती है? जो अमायावी हैं, जो साधु हैं, जो असुर प्रकृति के हैं, जो मायावी हैं, उनमें नहीं रह सकती। आप चालाकी करोगे, कुटिलता करोगे तो जाओ कुछ भी नहीं होगा। और दूर की बात है, बहुत दूर की बात है ब्रह्म विद्या, तो जाओ तुम्हें चैन ही नहीं आएगा, हर पल बेचैन रहोगे। सब कुछ भरा पूरा है पर शांति न होगी। शांति तो सहन करने में है, शांति तो सरलता में है, शांति तो निष्कपटता में है। जब कपट होगा, छल होगा, चातुरी होगी तो तुम बेचैन रहोगे। ये दुनिया एक दूसरे से बहुत, माने एक से बढ़कर के एक तीरंदाज है। यहाँ कोई कम नहीं है। घर ना है तो बाहर बतेरे, घर नहीं है तो बाहर बहुत मिलेंगे, एक से एक बढ़कर के कलाकार हैं। तो ऐसा प्रश्नोपनिषद का मंत्रांश दे रहे न, येषु जिम्हम अनृतन न माया च, किनको ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी? जिनमें जिम्ह नहीं है, जिनमें अनृत माने मिथ्या भाषण नहीं है, जिनमें माया नहीं है, ऐसे जो है उन्हीं में ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित होगी। तस्मात्, इसलिए सत्य को आयतन कहा है। इति कल्प्यते माने ऐसी कल्पना की जाती है। तप आदिषु एव प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य सत्यस्य पुनरायतनत्वेन ग्रहणम साधनातिशयत्व ज्ञापनार्थम। कह रहे आपने जब तप आदि कह दिया प्रतिष्ठा के रूप में, तो सत्य को पृथक से कहने की क्या आवश्यकता है? बोले तप आदिषु एव प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य, तो सत्य का जो पुनः आयतन के रूप में ग्रहण किया वो साधनातिशयत्व के ज्ञापन के लिए है। क्या? बोले एक बहुत प्यारा विष्णु स्मृति का श्लोक है, अश्वमेध सहस्रंच सत्यंच तुलया धृतम अश्वमेध सहस्राच सत्यमेकम विशिष्यते। एक व्यक्ति जिसने 1 सहस्र अश्वमेध यज्ञ किए और एक व्यक्ति जिसने यज्ञ कुछ नहीं किया पर जीवन पर्यंत अकुटिल भाव से, अमायावी भाव से क्या किया? सत्य भाषण किया। तो दोनों, एक यज्ञ करने वाला तो अरबों खरबों-पति होगा भाई, कैसे 1000 यज्ञ कर लेगा? वो सेवक होंगे, स्वामी होंगे, भक्त होंगे, बहुत कुछ संसाधन होंगे। और सत्य बोलने वाला बेचारा अकेला खड़ा। तो किसी ने कहा भाई तोलो कौन श्रेष्ठ है?
दोनों को, उसके सत्य को और उस सत्य से समुत्पन्न पुण्य को और यज्ञ करने से समुत्पन्न पुण्य को तुला पर रखा गया। तो क्या कह रहे हैं, सत्यंच तुलया धृतम, बोले अश्वमेध सहस्राच सत्यमेकम विशिष्यते। तो देख रहे हैं सत्य के द्वारा जो समुपार्जित पुण्य था वो पलड़ा नीचे रह गया और 1,000 अश्वमेध करने पर जो पुण्य मिला वो पलड़ा ऊपर उठ गया। नवम मंत्र अब ग्रंथावगाहन का फल बता रहे हैं। यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठते। यो वा एताम, जो कोई जिज्ञासु साधक, एताम माने इस ब्रह्म विद्या उपनिषद को, वेद माने जान लेता है, हैं? एवं वेद माने इस प्रकार से जान लेता है जो भी बताया है। तो कह रहे हैं अपहत्य पाप मानम, वो अपने समग्र पाप राशि को नष्ट करके अनंत स्वर्गे लोके ज्येये, इतने विशेषण दे रहे हैं। अनंत कह दिया स्वर्गलोक के साथ, ज्येय कह दिया प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति, द्विबद्धम सुबद्धम भवति। एक बात दो बार कही जाए तो अति प्रमाणित हो जाती है। भाष्यकार इसमें कह रहे हैं स्वर्गे लोके माने स्वर्ग का तात्पर्य स्वर्ग नहीं है, जे है माने स्वर्गात अपि श्रेष्ठतमे वैकुंठादिषु ब्रह्मलोके वा आत्मस्वरूपे वा, ऐसा। यो वही एताम ब्रह्म विद्याम केनेशितम इत्यादि ना, कौन सी ब्रह्म विद्या, बोले जहां से प्रारंभ की थी, केनेशितम प्रेषितम पतति मनः पतितम प्रेषितम मनः, ये इत्यादि ना यथोक्ताम एवं महाभागाम, इस ब्रह्म विद्या का जिसे ब्रह्म देवेभ्य इत्यादि के द्वारा जो स्तुत की गई है, सर्व विद्या की प्रतिष्ठाभूत जो है, इस विद्या को यह वेद माने जानता है, तो उसका क्या फल बता रहे, बोले अमृतत्वम ही विन्दते, वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। जो इस प्रस्तुत ब्रह्म विद्या को जान लेगा वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा। इत्युक्तम अपि ब्रह्म विद्या फलम, ऐसा ब्रह्म विद्या का फल बता भी दिया तो अनंते निगमयति, कहते हैं अनंत का निगमयति मैंने बता रहे क्या, अपहत्य पापमानम है, अपहत अपहत्य पापमानम माने पापादिकम सर्वम अपहत्य, क्या करता है फिर, बोले अविद्या काम कर्म लक्षणम संसार बीजम विधूय अपहत्य पापमानम का अर्थ कर रहे हैं। क्या है अपहत्य पापमानम, बोले अविद्या काम कर्म लक्षणम, अविद्या के द्वारा जो ये उत्पन्न किया जाता है काम कामना कर्म रूप जो लक्षणात्मक जो संसार बीज है, उस संसार बीज को विधूय माने नष्टं कृत्वा, अनंते अर्थात अपर्यंत, जिसका कोई अंत नहीं है, तादृशी स्वर्गे लोके, स्वर्गलोक माने सुखात्मके ब्रह्मणि। यहाँ स्वर्गलोक का तात्पर्य देवालय मत समझ लेना, स्वर्ग माने सुरालय नहीं, अभी तो ब्रह्मलोक की बात कर रहे हैं। तो जब आपने ये कह दिया, अनंत ये विशेषण दे दिया, तो इस अनंत विशेषण से ही आपको समझ जाना चाहिए था कि त्रिविष्टप यहाँ ग्राह्य नहीं है। अनंत शब्द औपचारिकोपि स्यात्, यहाँ अनंत कहते ही स्वर्ग का ग्रहण नहीं होगा, गए ऊपर कहा फिर अनंत कह दिया तो बोले अनंत भी औपचारिक हो सकता है, सब इनकी महिमा बड़ी अनंत है, इनका ज्ञान अनंत है, औपचारिक हो सकता है। इसलिए कहीं किसी को संशय ना रह जाए, कोई स्वर्ग तक अटक करके ना रह जाए, इसलिए कह रहे जे माने ये अतिशयेन ज्यायान तस्मिन् ज्येये ज्यायसी सर्व महत्तरे। मैंने भाष्यकार किसी भी शब्द का जब प्रतिपादन करते हैं तो रस भर देते हैं। जे माने ज्यायसी, और ज्यायसी नहीं समझ पा रहे तो सर्व महत्तरे, स्वात्मनि, वो सर्व महत्तर कहाँ है, बोले स्वात्मनि मुख्य एवं प्रतितिष्ठति न पुनः संसार आपद्यत इत्यभिप्रायः, वो आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाता है, फिर लौट करके संसार में नहीं आता। परे ब्रह्मणि जये महति सर्वमहत्तरे प्रतितिष्ठति, सर्व वेदांत वेद्य ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है,
ब्रह्मात्मत्वेन अवगम्य जान करके तदेव ब्रह्म प्रतिपद्यते, ऐसा कह रहे हैं। हरि ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते